चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए 1,2,7, बिंदु बी 2,6,3 और बिंदु सी 3,10,-1 संरेख है। यह हमें दर्शाना है। हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ से लिखते हैं हम मुख्य अवधारणा। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम संरेख होने का प्रतिबंध लिखेंगे कि ये तीन बिंदु संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। तो हम इस बात को जानते हैं कि ए सदिश तथा बी सदिश संरेख है। संरेख है तब तब ए सदिश, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप, ए सदिश और यहाँ पर हम कोई भी एक अचर संख्या ले लेते हैं के, और यहाँ पर होगा बी सदिश। तो ये संरेख होने का प्रतिबंध है। और आप कह सकते हैं जहां जहां के वास्तविक संख्या है, वास्तविक अचर है, वास्तविक अचर है, ये है। अब हम इनको लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमें ए बी और सी तीन सदिश दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं इसको, जब हल करेंगे तो ये हल। अब जो दिया है उसे लिखते हैं। सबसे पहले ए दिया है तो मैं लिख लेता हूँ ओ ए सदिश। ओ ए सदिश होगा आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 7 के कैप, ये होगा। उसके बाद ओ बी सदिश, ओ बी सदिश, ओ बी सदिश है 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, यह है ओ बी सदिश। अब लिखते हैं ओ सी सदिश। तो ये होगा 3 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का के कैप। ये हमने तीनों को सदिश रूप में लिख लिया है। अब हम ए बी सदिश ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो हम लिखते हैं ए बी सदिश। ए बी सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? ये होगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो बी में से ए घटाना है तो ये होगा आई कैप, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 जे कैप और 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 4 के कैप। उसके बाद अब निकालेंगे हम बी सी सदिश। बी सी सदिश, बी सी सदिश होता है ओ सी सदिश माइनस ओ बी सदिश के। इसे घटा लेते हैं, 3 में से 2 गया तो ये होगा आई कैप, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 जे कैप और यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 के कैप। ये मिल गया हमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ ए बी सदिश बराबर है बी सी सदिश के। ए बी सदिश बी सी सदिश बराबर है। तो ये और तथा बी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ, बी उभयनिष्ठ है। अतः अतः जो बिंदु हमें दिए गए हैं, अतः बिंदु ए कॉमा बी तथा सी क्या है? संरेख है। संरेख है, यही हमें दर्शाना था। तो हमने ये दर्शा दिया है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।